बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं 1.5 साल बाद इतनी मुशक्कत और मेहनत के बाद पार्ट 1 की परीक्षा हुई, वो भी परीक्षा 3 महीने तक चली। 14 और 15 दिसंबर को पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। इस बीच में खबर अब ये आ रही है कि आपके जो OMR शीट पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो चेकिंग है, जितने एग्ज़ाम्स हो गए हैं लगभग उसकी चेकिंग पूरी हो चुकी है। रिजल्ट के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने के 25 तारीख से पहले या 25 तारीख तक आपके पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वह भेज दिया जाएगा, मतलब जारी कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर तब डालना पड़ता है जब जो है रोल नंबर से रिजल्ट नहीं दिखाता है या डुप्लीकेट रोल नंबर दिखाता है, तब जाकर के। लेकिन अब आप लोगों के साथ ये मामला नहीं होगा। ये डुप्लीकेट रोल नंबर वाला मामला तब होता था जब ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाते थे। आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप हुआ है तो आप लोग में ये मामला नहीं होगा। हालांकि कुछ में यदि होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों अपने पास रखिएगा रिजल्ट चेक करने के लिए। आप में से कुछ छात्र छात्राएं अब ये व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं कि मेरा जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वह छूट गया है, अब कैसे होगा। तो अब आपके पास एक रास्ता है, एक जो है कि कॉलेज के थ्रू और दूसरा है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा। मैंने हर जानकारी और हर रिपोर्ट समय समय पर दी थी, फिर भी आपका जो है प्रैक्टिकल छूट गया। जिस भी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल छूटा है वो अपने कॉलेज में सबसे पहले कांटेक्ट करे, कॉलेज से पूछे कि प्रैक्टिकल का नंबर जो है यूनिवर्सिटी में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। यदि प्रैक्टिकल का नंबर यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया है तो फिर इस सेशन में आपका कुछ नहीं हो सकता है। यदि प्रैक्टिकल का नंबर यूनिवर्सिटी में कॉलेज से अभी नहीं भेजा गया है तब आपका कुछ हो सकता है, मतलब कि प्रैक्टिकल का नंबर वगैरह चढ़ सकता है, तो कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रैक्टिकल का नंबर यूनिवर्सिटी में चला गया और आपका जो है आपने प्रैक्टिकल में अब्सेंट कर दिया, आपका प्रैक्टिकल छूट गया, तो आपके पास अब एक ही रास्ता बचेगा। आपका जो रिजल्ट आएगा वह पेंडिंग चला जाएगा। कुछ दिनों बाद पेंडिंग रिजल्ट क्लियर होगा, रिजल्ट आपका प्रमोटेड आएगा क्योंकि आपने पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट किया है, प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिया है। फिर ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा सिर्फ इसी पेपर का। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया, थ्योरी दे दिया, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चला गया, बाद में आया प्रमोटेड की आप जो है प्रैक्टिकल में अब्सेंट है। तो इस कंडीशन में आपको जब 20 से 23 वाले का एग्जाम होगा पार्ट 1 का, तो उस वक्त आपको प्रमोटेड वाले सेक्शन में ज्योग्राफी, मतलब कि जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल छूटा होगा उस सब्जेक्ट के लिए, या देख लीजिए बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो है ये भी छूट गया है, हिंदी MIL छूट गया है आर्ट्स वालों का, और उसके साथ कई और पेपर है जो एक आध पेपर या 2 पेपर उनका छूट गया है। तो उनका भी यही सेम प्रोसेस रहेगा कि आपको जो है 20 से 23 वाले के साथ परीक्षा फॉर्म जो है वह भरना पड़ेगा और उसके साथ सिर्फ उसी पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें आप अब्सेंट है और जिसमें मतलब कि आपका जो है छूट गया। चाहे आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आएगा फिर भी आपका वही होगा, तो उसके साथ अब क्लियर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जिनका छूटा है वो एक बार कॉलेज में विजिट करें, वहाँ से पता करें, वहाँ से यदि भेज दिए हैं मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी में तो फिर आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। 20 से 23 वाले के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। देखिए आपका रिजल्ट प्रमोटेड आए या फेल आए या पास आए, सभी का मार्कशीट आता है। ओरिजिनल मार्कशीट फेल वाले का भी जारी करना पड़ता है, प्रमोटेड वाले का और जो है पास वाले का तो खैर आता ही है। तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी जा करके अपने कॉलेज से ले लेना है, रिजल्ट आपका जो भी आए। तो जल्द ही रिजल्ट आने वाली है, पल पल की खबरें हम आपको इस चैनल से देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।